बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज पढ़ लो, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, वो अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ ले। आज मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूँ जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हो जाएं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रमजान का महीना अजमत वाला और बरकत वाला महीना है, नेकियों का महीना है, खजाने लूटने का महीना है। इस महीने में जो बंदा सुबह सहरी करता है, सारा दिन रब की रजा के लिए रोजा रखता है और शाम अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठकर जो भी दुआ करता है, हर कोई रब करीम से अपने इनामात के लिए हाथ उठाता है और अफ्तारी के वक्त रब करीम हर बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। उसकी वजह क्या है कि बंदा सारा दिन रब की रजा के लिए गुनाहों से बचता है, हर नियामत को पानी और बेशुमार रिज़्क को अपने सामने देखते हुए भी रब की रजा के लिए भूखा प्यासा रहता है, नमाजें पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, जुबान से गुनाह करने से बचता है, आंखों से गुनाह करने से बचता है, हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और सारा दिन रब को राजी करता है। फिर अफ्तारी के वक्त जब रब रोजा खोलने का हुक्म देता है, उस वक्त इनामात लेने का वक्त है। सारा दिन आपने रब को राजी किया, अब अफ्तार के वक्त रब इनामात देने को तैयार है। रब फरमाता है, तू मांग, क्या मांगता है। वैसे तो अफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपनी हाजत, अपने मकसद, अपनी ख्वाहिश, जिसको जो चाहिए अफ्तारी के वक्त हर कोई जानता है कि यह कबूलियत का वक्त है। अफ्तारी के वक्त जब बंदा भूखा प्यासा निढाल बैठा होता है, रब्बे करीम से हाथ उठाकर मांगता है। रब्बे करीम फरमाते हैं, जो रमजान का रोजा रख कर हाथ उठाए और मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं तो मुझे शर्म आती है। रब फरमा रहा है कि मुझे शर्म आती है उस बंदे से जो रमजान में अफ्तारी के वक्त हाथ उठाकर अपनी हाजात के लिए मांगता है और मैं उसकी हाजात को पूरा ना करूं। बस आप मायूस ना हुआ करें, एकदम दिल ना छोड़ा करें। रब्बे करीम हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है और हम जो मांगते हैं अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं तो रब उसके बदले में हमें कोई और चीज अता फरमा देता है। अगर रमजान का रोजा रखकर भी आपको वो मिले जिसमें आपका नुकसान हो जाए तो रमजान के रोजों का क्या फायदा। वो जात आने वाले कल को जानती है, वो जात आने वाले मसाइल परेशानियों को जानती है। अफ्तारी के वक्त तो हर कोई दुआ करता है, हर दस्तरख्वां पर हाथ उठाकर रब्बे करीम से मांगता है। आज अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ लो। सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ना है, एक लफ्ज का छोटा सा अमल है, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। और ये वजीफा पूरे रमजान और मुबारक में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक तो ये वजीफा इतना ताकतवर है, इतना खास है, इतना मुजर्रब है और मुस्तनद है कि अफ्तारी के दस्तरख्वां पर खजूर हाथ में रखकर ये वजीफा पढ़ते ही, एक लफ्ज पढ़ते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आप रब्बे करीम से जिस हाजत, जिस मकसद को लेकर बैठेंगे वो पूरा होकर रहेगा। जो कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, रमजान के पूरे महीने में आप किसी भी दिन ये वजीफा कर सकते हैं, किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं। अगर तो रोजाना करेंगे तो रमजान की बहार और रमजान की रहमतों, रमजानुल मुबारक की बरकतों से, रमजान के खजानों से मालामाल हो जाएंगे। कम अज कम हर कोई अफ्तारी के वक्त सिर्फ एक बार ये वजीफा लाजमी करे। पूरे माह रमजानुल मुबारक में एक बार ये वजीफा लाजमी करना। और मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है कि अगर कोई बंदा अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले मेरे बताए गए तरीके से, मेरे कहने पर एक बार ये वजीफा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह आपको रब की जात इतना नवाजेगी, आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, अफ्तारी के दस्तरखान से उठने से पहले पहले, मगरब की नमाज पढ़ने से पहले पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी। इंशाअल्लाह आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो हाजत, आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। ये वजीफा बहुत ही ताकतवर है, लेकिन इस वजीफे की कबूलियत की वजह से फौरन आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। वो ये है कि बंदा सुबह सहरी से लेकर शाम अफ्तारी तक जिक्र अज़कार करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, रब्बे करीम की रजा के लिए रोजा रखता है, हर शय होते हुए तन्हाई में भी रब्बे करीम से खौफ खाता है और अपने रोजे की हिफाजत करता है। और इफ्तारी के वक्त रब फरमाता है, तू मांग, क्या मांगता है, तूने मेरी रजा के लिए रोजा रखा, आज तू जो मांगेगा मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। रब्बे करीम इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब कोई बंदा रोजा रखता है और रोजेदार के मुंह से आने वाली जो बू है, रब्बे करीम फरमाते हैं वो मुझे मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है।
जन्नत से भी ज्यादा बेहतर है जो रोजेदार के मुंह से बू आती है। रब्बे करीम अपने प्यारे बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि हर मौका पर गुनाहों की बख्शिश का जरिया ढूंढता है। कभी शबे बारात को, कभी शबे महराज को, कभी रजब आ जाता है, कभी शाबान आ जाता है, कभी जुमातुल मुबारक का दिन आ जाता है। लेकिन आज रमजान का महीना है, आज रहमतों का महीना है, आज गुनाहों की बख्शिश का महीना है, आज जहन्नुम की आग से बचने का महीना है। आज मेरी तमाम बहनों, तमाम भाइयों से गुजारिश है, हो सके तो आज ही ये वजीफा पढ़ लो। पूरा रमजान आपके पास मौजूद है। अगर कोई बंदा माह रमजान में रब की रहमतों बरकतों के खजानों को खुली आंखों से देखना चाहता है तो वो आज ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। तो आइए मोहतरम नाजरीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? पूरे रमजानुल मुबारक में किसी भी दिन आपने बावजू अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर अपने दिल ही दिल में एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं या अफ्तारी के वक्त रोजे की हालत में भूखे प्यासे रब्बे करीम से जिस हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, उस मकसद को, उस हाजत को जहन में रखकर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत आज खजूर पर सिर्फ एक लफ्ज पढ़कर अफ्तारी करने से, रोजा खोलने से पहले पूरी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज मांग कर देख ले। आपकी जो हाजत है, ख्वाहिश है, मकसद है, परेशानियां, मुसीबतें हैं, उसकी नियत करने के बाद फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, ये वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम हर किसी को जुबानी आता है और इस नाम की कुदरत कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा आम दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ता है तो रब राजी हो जाता है। और जब अफ्तारी के वक्त रब की जात अपने बंदे से राजी है, रोजेदार से राजी है, तो फिर मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। अफ्तारी में एक खजूर खाना सुन्नत नबवी है। आपने रोजा खोलने से पहले खजूर सीधे हाथ की हथेली पर रखकर पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें रमजान का महीना अता फरमाया, फिर रमजान का रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई, फिर सहरी करने की तौफीक अता फरमाई, फिर सारा दिन रोजे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाई। अब अफ्तार में इनामात से झोलियां भरने की तौफीक अता फरमाई। अफ्तार के वक्त खजूर पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। मैंने पहले बताया कि वजीफा बेहद छोटा है, मेरे बताने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन अगर किसी बंदे में एक खजूर पर यह वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया, वो जिसकी दुआएं कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वो जो आपको कई सालों से नहीं मिल रहा, आज अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालते ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आपने पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे खास बात है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सिर्फ 3 बार पढ़कर एक खजूर का दाना जो आपने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखा है उस पर फूंक मार दे। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब है कि रब का शुक्र करना कि मौला तूने दस्तरखान पर इतनी नेमतें सजाई, तूने रमजान का रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। यह सूरत हर किसी को जुबानी आती है। यह सूरत
कोसर तो हर घर की जरूरत है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कोसर को पढ़ना है। सूरह कोसर हर किसी को जुबानी आती है और जब कोई बंदा रोजे की हालत में सूरह कोसर को पढ़ता है, अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर पढ़ता है, रब फरमाता है अफ्तारी के वक्त खजूर पर सूरह कोसर पढ़ने वाले पर 300 रिज्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज हर कोई रिज्क और दौलत का तलबगार है। आज महंगाई के दौर में पैसे के बगैर जीना नामुमकिन है। घर का गुजारा तक नहीं होता। जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, जिनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सूरह कोसर पढ़नी है। सूरह कोसर की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आपने सूरह कोसर सिर्फ 3 बार पढ़नी है। और 3 बार सूरह कोसर को पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? अगर 3 बार सूरह कोसर पढ़ने से 300 रिज्क के दरवाजे खुल जाए, हमारे आने वाले कल, हमारी आने वाली परेशानियों से, रुकावटों से, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए, पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, हर घर का रिज्क और दौलत वसी हो जाए, हर घर में मौजूद हर बच्चा दौलतमंद हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर किसी को अफ्तारी के दस्तरखान पर खजूर पर यह खास वजीफा पढ़ने की तलकीन करता। मेरा बस चलता मैं आपको हाथ से पकड़कर मसल्ले पर बिठाता और कहता कि यह वजीफा लाजमी पढ़ लो। हर कोई अफ्तारी में खजूर खाता है। हर कोई अफ्तारी के वक्त 2 से 3 मिनट पहले दस्तरखान पर बैठ जाता है। आपने एक खजूर के दाने पर यह वजीफा पढ़ लेना है। आपने दूसरे नंबर पर 3 बार सूरह कोसर पढ़कर फूंक मार दे। उसके बाद आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर रोजा इफ्तार करने की दुआ पढ़नी है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रुज़्क़िका अफ्तरतु। अफ्तारी के वक्त ये दुआ हर कोई पढ़ता है और ये दुआ वाजिब भी है। तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने अफ्तारी की दुआ पढ़कर वजीफा मुकम्मल कर लेना है और रोजा अफ्तार कर लेना है। अगर रोजा अफ्तार होने में वक्त है तो दिल ही दिल में, जब तक आपका रोजा अफ्तार नहीं हो जाता, दिल ही दिल में रब से बातें करते चले जाइए, रब्बे करीम से मांगते चले जाइए, रब्बे करीम से जिद करते चले जाइए, रब्बे करीम से प्यारे हबीब के सदके मांगते चले जाइए। आज 10, 20, 50 लाख ना मांगना, आज रब से इस तरह मांगना, मौला तुझे तेरे रमजान की अजमत का वास्ता, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वास्ता। आज हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। एक बार अफ्तार की दुआ पढ़कर खजूर पर फूंक मारिए और आखिर में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर इतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। दरूद पाक पढ़कर फौरी तौर पर आपने आखिर में अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अफ्तारी का वक्त है। रोजे की हालत में जब बंदा अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है तो रब उसकी तौबा कबूल करता है और रब सदा लगाता है कि मांग क्या मांगता है, रब राजी है, तू जो मांगेगा तेरे मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। बदनसीब है वो शख्स, बदबख्त है वो बंदा जो अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये 3 छोटे छोटे आमाल ना पढ़ ले। ये वजीफा चंद मिनट का है और थोड़े से वक्त में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा और तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया आपसे वजीफा पूछने पर मजबूर हो जाएगी। ये छोटा सा वजीफा पढ़ने की हर किसी को इजाजत आम है। बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, बेटियां, हर कोई अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालकर ये एक लफ्ज पढ़कर ये छोटा सा वजीफा पढ़ ले। किसी भी मकसद के लिए पढ़ ले, मकसद जायज होना चाहिए। हो सके तो अफ्तारी के वक्त 30 रमजान, पूरे 30 रमजान की मुकम्मल इजाजत है, नहीं तो कम अज कम एक बार तो ये वजीफा लाजमी पढ़े। आप खुद मजबूर हो जाएंगे कि ये तो हर हाजत को पूरा करता है, तो क्यों ना रोजाना पढ़ लिया जाए। दोस्तों, ये अफ्तारी का वक्त सिर्फ रमजान में मिलता है। ये खजूर का खास अमल पूरे साल में एक बार आता है और तकदीर को बदल कर रख देता है। इस मौका को किसी सूरत भी जाय मत करना। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने रिज्क में बरकत और वसाअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।